ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे। चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं, ये उन सबके सोचने का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसे, बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। मैं तो डे 1 से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी की है। जी तो सर, महिलाओं का हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है, बिहार में देखने को मिला है क्या? आपको मैं कहूं, लालू यादव अपने को गरीबों का मसीहा किया, लेकिन मसीहा अपने परिवार का बना। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की, नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया गरीबों की, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को? महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है। इसकी जीत भी कह सकते हैं, लेकिन
ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना है। जी सर, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अभी से कह रहे हैं कि आपने पहले ही वोट इतने काट लिए हैं और उसके बाद अगर आप ये जीत कहेंगे तो ये जीत एसआईआर की होगी, इलेक्शन कमीशन की होगी, बीजेपी या एनडीए की नहीं होगी। अगर वो जीत जाए हिमाचल और तेलंगाना तो राहुल गांधी की जीत, और महाराष्ट्र हरियाणा और बिहार हार जाए तो ईवीएम की होगी। ये किसको मूर्ख अपनी हार स्वीकार है? उनको इनके सामने कुछ बोलने का था, केवल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को गाली के सिवा तो इनके पास कोई चीज ही नहीं था। सर, लेकिन आपने बंगाल की बात करी। बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है ना तो मैं एसआईआर होने दूंगी और ना ही मैं जिस तरह से वोट चोरी इन्होंने बिहार में करी बंगाल में। अगर हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है, चुनाव के 3 महीना पहले अपने को गुंडागर्दी से हटा ले सरकार से। सरकार मतलब गुंडागर्दी उनकी होती है, सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी और बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी। उसके बाद उनको पता चल जाएगा, जनता बता देगी। रुझान वाले नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान हैं हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव चलाया था कांग्रेस ने और आरजेडी ने, बिहार की जनता ने उस सारे नेगेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बिहार में विकास एक बार फिर बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा और कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो बिहार में जीता कमल का लाल, अगला निशाना सोनार बंगाल। सर, लेकिन अभी तक नंबर्स बस आए ही हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है मणिकाम ठाकुर, उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि ये तो मैच फिक्सिंग था, ऐसे ही होना था, वोट चोरी हुई है, इसी वजह से। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास यदि पिछले 20 साल का उठा करके देख ले, जब जब कांग्रेस हारती है तब तब कांग्रेस ईवीएम पर दोष देती है, चुनाव आयोग पर दोष देती है, मैच फिक्सिंग की बात करती है। कांग्रेस ये नहीं समझती कि जो फासिस्टवाद कांग्रेस ने देश में शुरू किया है, जनता उसको एक सिरे से नकार रही है। आरजेडी लीडर है सुनील सिंह, वो भी कहते हैं कि अगर बिहार में भाजपा या एनडीए की सरकार आती है तो बिहार का हाल जो है वो नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को वो नेपाल और श्रीलंका बना दे। इनका जो बड़बोलापन है यही इनके हार की सबसे बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। दंड मिलने में समय नहीं लगता। कल तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग बुलाई थी महागठबंधन के सारे लीडर्स को, उन्होंने कहा था बड़े कॉन्फिडेंटली कि नहीं हम जीत रहे हैं। वीआईपी के जो नेता है उन्होंने भी भाजपा का मजाक उड़ाया था कि नहीं हम तो इनवाइट करते। तो अभी आज के नतीजे और उनके स्टेटमेंट्स का मैंने कल भी जब उन्होंने ये बात कही थी तो मैंने कल भी मीडिया के मित्रों से कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लोकतंत्र में आजादी है, कोई भी सपने देख सकता है और वही सपने तेजस्वी यादव और बाकी अन्य लोग देख रहे थे। सर, एक आखिरी सवाल, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के राज में जो है वो बिहार को बर्बाद किया गया है, ऐसे मनोज कुमार जी ने कहा था, कांग्रेस एमपी। लेकिन अभी फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनते दिख रही है, तो अभी रोड मैप क्या होगा अगर एनडीए की सरकार? जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिल्कुल बिहार में बर्बादी हुई, लेकिन किसकी बर्बादी हुई? बर्बादी हुई विपक्षी नेताओं की, बर्बादी हुई विपक्षी दलों की। वो विपक्षी दल जो बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार में स्वास्थ्य की बेहतर सेवाओं,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लोगों को मिल रही हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं था, इसलिए बर्बादी उनकी हुई है।